my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, आपकी क्लास 8 का एक चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. सो आज उसी से रिलेटेड हम एक वर्कशीट करेंगे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जिससे आपका जो चैप्टर है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से रिवाइज हो पाएगा और अच्छे से आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो दिस वर्कशीट इंक्लूड्स MCQ. आपके MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट हैं एंड कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, लॉन्ग हैं. सो दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा. राइट, आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो आपका एल्जेब्रा में आता है, एल्जेब्रा का ही ब्रांच है. सो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्या होंगे, आज हम रिवाइज करेंगे. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग so that you can perform well in your exams. So let's begin. So all right, so first question is multiple choice question. अब first आपके MCQ questions हैं जिसमें first question क्या कहता है आपसे, the expression for x plus 3 simplifies to. आपसे कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके व्हाट विल बी योर आंसर. सो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो इस 4 की मल्टीप्लाई x में भी होगी तो कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा आपका 4x. राइट, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा. नाउ 4 की मल्टीप्लाई 3 में भी होगी, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12. सो आंसर विल बी 4x plus 12. दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी करेक्ट. Clear? Now, same question number second is the value of 5x plus 7 when x is equals to 3. आपसे कह रहा है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है उसकी क्या वैल्यू होगी अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं इसमें. सो देखो, पुट करेंगे जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे, सो x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 7 आपका एज इट इज. 5 3 से कितना 15 प्लस कितना 7, ये कितना आएगा आपका 22. 15 प्लस 7 22. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 22. क्लियर? ऐसे ही थर्ड है आपका द टर्म विदाउट वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड. वो आपसे कह रहा है कि आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो टर्म आपको बतानी है जो बिना वेरिएबल की होती है, उसको क्या कहते हैं हम. अब देखो, अब आप जैसे यहाँ पे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x plus 7, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं. ये आपका वेरिएबल है. ऐसे ही वेरिएबल के साथ जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई की गई होती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट. सो ये कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x. 5 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्योंकि x वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड है. नाउ ये नंबर जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. सो वो यही कह रहा है आपसे कि वो टर्म बतानी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो विदाउट वेरिएबल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. नाउ लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द कोफिशिएंट ऑफ y इन 8y minus 9. आपसे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, यहाँ पे आपका वेरिएबल है. वेरिएबल के साथ भी जिस नंबर की मल्टीप्लाई की गई होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है. तो y के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, 8 की. सो क्या होगा आपका कोफिशिएंट, क्या होगा y का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 8. सो हियर इज द 8. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. नाउ ऐसे ही फिफ्थ है आपका द एक्सप्रेशन दिस वन सिंप्लीफाइज टू. अगेन आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है. सो देखो, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा 2x. बीच में आपका क्या है, माइनस का साइन है तो एज इट इज. इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में भी होगी तो 2 5 का कितना आपका 10. सो सिंपल फॉर्म में क्या आया, सिंप्लीफाई करके 2x minus 10. सो 2x minus 10 दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट.